एमओयू किया है कि वो 9% पे ब्याज 9% ब्याज पे ऋण देंगे एआईएफ के तहत। आप उसमें उसको कन्वर्स कराएं। साथ ही साथ उस योजना के तहत एआईएफ योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 3% का ब्याज अनुदान भारत सरकार देगी। दूसरा, इसी को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3% ऋण का 3% अनुदान की घोषणा की, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो अगर उस तरह से देखें तो बैंक अगर 9% पे आपको ऋण देता है तो 3% का लाभ आपको भारत सरकार से और 3% का लाभ आपको राज्य सरकार से मिल जाता है। जो राज्य सरकार की योजना है, जो उन्होंने घोषणा की है एआईएफ पे 3% का, उसमें 3 कैटेगरी। एक है व्यक्तिगत, अगर कोई लेता है तो उस पे 50 लाख रुपए तक का 3% का अनुदान मिलेगा। एफपीओ, एसएचजीज, पैक्स वगैरह लेते हैं तो इस पे आपको 1.5 करोड़ रुपए तक का 3% का अनुदान मिलेगा। बाकी जो सरकारी संस्थाएं अगर लेती हैं तो उस पे 2 करोड़ रुपए तक का 3% का अनुदान है। तो अगर इन दोनों को देख लिया जाए तो हमारे जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको 3% की ब्याज देना पड़ता है। तो इन स्कीम्स के बारे में भी आप जागरूक हो लें। इसी तरह साथ ही साथ आपको पता है कि राज्य सरकार एक कृषि एग्रीकल्चर जंक्शन करके एग्री जंक्शन करके स्कीम है, जो ग्रेजुएट्स, इंटर पास, कृषि स्नातक बच्चों के लिए। इसी तरह भारत सरकार की भी एक योजना है जिसको एसीएबीसी बोलते हैं, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर। उसमें जो आपके जिले में नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो लोग 45 डेज की ट्रेनिंग कराते हैं और वो ट्रेनिंग जो है पूर्णतया मुफ्त है, फ्री है। तो उसको ट्रेनिंग करने के बाद आप डीपीआर बनाएं और उस पे जाके आप बैंक से ऋण लें। उस योजना के तहत व्यक्तिगत अभ्यर्थी को 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसमें 36% का सब्सिडी है, 36% का सब्सिडी है। और एसीएबीसी स्कीम को आप एआईएफ में कन्वर्स भी करा सकते हैं, तो आपको दोनों लाभ मिलेगा। आपको सब्सिडी भी मिलेगी और आपको अनुदान भी मिलेगा, ब्याज अनुदान। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में शायद आप जानकारी नहीं रखते होंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं। मैं तो विशेष व्यक्तिगत अनुरोध है आप सभी से कि आप अगर जो भी चीज जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो कम से कम अपने से मिलने, आपसे जो मिलते हैं लोग, उनको जरूर बताइए, ताकि इससे प्रचार प्रसार भी हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ भी हो। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कहीं और जाना है। मेरा पुनः निवेदन कि आप लोग मिलेट का प्रयोग करें, मिलेट के प्रचार प्रसार में सहयोग करें, और मेरी व्यक्तिगत पुनः आप लोगों से अनुरोध कि प्रयागराज को मिलेट में नंबर 1 लेके आए, कि हम लोग इससे गौरवान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।